वेलकम बैक, दिस इज पलक शर्मा। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सैम्पल पेपर्स वर्सेस प्रीवियस ईयर पेपर्स। अब आप लोगों के बोर्ड एग्जाम पास में आ रहे हैं एंड इस वक्त में सबसे मेजर डाउट जो बच्चों का रहता है वो ये होता है कि सैम्पल पेपर से पढ़ना है या फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पढ़ना है। तो ये चीज़ जो है आप लोग को आज पूरी वीडियो अगर आप लोग देखते हैं तो आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। हम लोग बिल्कुल इसका वर्सेस कराएंगे, फिर आपको पता चल जाएगा कि आप लोगों को क्या चीज़ करनी है अपनी कंडीशन के हिसाब से। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सैम्पल पेपर्स की, तो सैम्पल पेपर आपको एक तो टाइम मैनेजमेंट बताते हैं। जब भी आप कोई भी पर्टिकुलर सैम्पल पेपर लेते हैं, आप उसको सॉल्व करते हैं पूरा बैठ कर, पता चल जाता है कि सेक्शन ए में मेरे को कितना टाइम देना है, सेक्शन बी में मेरे को कितना टाइम देना है, सेक्शन सी में मेरे को कितना टाइम देना है। तो आपका जो है पेपर का टाइम मैनेजमेंट आपको पता चल जाएगा। 3 घंटे को यूटिलाइज आपको किस तरीके से करना है वो आपको सैम्पल पेपर सिखा देते हैं। सेकेंड, आपको सैम्पल पेपर से न्यू पैटर्न मिलता है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे तो प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो आपका अब का न्यू पैटर्न होगा, इस ईयर का जो न्यू पैटर्न होगा वो नहीं देखने को मिल पाएगा, क्योंकि हर बार पैटर्न में कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं। तो वो आपको या तो सैम्पल पेपर से देखने को मिलेगा या फिर आप सीबीएसई की वेबसाइट से सीबीएसई के सैम्पल पेपर डाउनलोड करेंगे, वहां से देखने को मिलेगा। तो टाइम मैनेजमेंट एंड न्यू पैटर्न जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यू पैटर्न देखना, वो आपको इन सैम्पल पेपर से, जो आप नए सैम्पल पेपर लेते हैं उनसे मिलता है, या फिर आप लोगों को ये सीबीएसई की वेबसाइट पे जाकर के मिलता है। थर्ड, आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सैम्पल पेपर्स की जो लैंग्वेज है वो आपकी थोड़ी सी हार्ड होती है इन कंपैरिजन टू जो आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं क्वेश्चन उनसे। तो सैम्पल पेपर की लैंग्वेज हार्ड होती है, इसका एक डिसएडवांटेज की तरह है कि इससे क्या होता है ना, बच्चों का लेवल जो है वो थोड़ा सा डाउन लगने जाता है, मतलब उन्हें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल उनका गिर जाता है सैम्पल पेपर करने से। तो ऐसे सैम्पल पेपर आपको लास्ट टाइम पे तो बिल्कुल नहीं करनी, जो आपके बहुत हार्ड होते हैं। अभी मैं यहाँ पर कोई भी कंपनी का नेम नहीं लेना चाहूँगी, बट कुछ कंपनी जैसे आप लोग पता होंगी कि उनके सैम्पल पेपर हार्ड होते हैं, वो जानबूझ के जो थोड़े हार्ड से क्वेश्चन रखते हैं। तो ऐसे टाइम पे आप लोग उन कंपनीज को बिल्कुल प्रेफर नहीं करेंगे, उन सैम्पल पेपर्स को प्रेफर नहीं करेंगे, तो आप लोग को अच्छा करेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको सैम्पल पेपर से सिर्फ और सिर्फ टाइम मैनेजमेंट आपको पता चलेगा। तो आपको एक सैम्पल पेपर जरूर सॉल्व करना है, उससे आप लोगों को टाइम पता चल जाएगा कि सेक्शन ए में मेरे को सिर्फ आधे घंटा देना है, इतने में मेरा क्लियर हो जाना चाहिए, या सेक्शन बी में कितना देना है, सेक्शन सी में कितना। लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि इस चैनल पे आपको वीडियो थोड़ी सी इनकंसिस्टेंट दिखी होगी, बट आज से आपको वीडियो सारी कंसिस्टेंट दिखेंगी। मेरे एग्जाम ओवर हो चुके हैं, तो मेरे एग्जाम में मैंने क्या चीज़ नोटिस करी, टाइम मैनेजमेंट बहुत मस्ट होता है एग्जाम में। कि जैसे अगर आप लोगों को पता होता है कि सेक्शन ए में मेरे को, हमारे मतलब ऐसा है कि सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स के। तो अगर आप लोगों को पता है कि सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन आने 2 मार्क्स के, तो आप लोगों को ना फिक्स कर लेते हो कि आधे घंटे मेरे को इसको कर लेना। तो जैसे ही मैं उसको लिख रही होती हूँ तो मेरे को अपनी वॉच में देखते देखते मेरे को पता रहता है कि आधे घंटा हो गया, तो मेरे को थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लेनी चाहिए, या आधे घंटे से अगर कम टाइम है तो मैं थोड़ा आराम आराम से लिखूँ, राइटिंग और साफ लिखूँ। तो आपको पता होना चाहिए सेक्शन ए में आपको कितना टाइम देना है, सेक्शन बी में कितना, सेक्शन सी में कितना। अगर आपका सेक्शन ए पूरा आपको आधे घंटा कंप्लीट हो गया, फिर आपका एक क्वेश्चन रह रहा है, तो आप उसको नहीं करेंगे, फिर आप सेक्शन बी पे आ जाएंगे, सेक्शन ए के लिए उतना स्पेस छोड़ देंगे, फिर सेक्शन बी पे जो टाइम है वो आप कर लेंगे, फिर सेक्शन सी पे जितना टाइम है वो, फिर जब लास्ट में टाइम बचेगा तब हम उस वाले क्वेश्चन पे। तो मतलब ये टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आपको पता हो कितने क्वेश्चन आप कितने टाइम पे कंप्लीट कर लें। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट का कोई अंदाजा नहीं है अपने पेपर्स में, तो ये बहुत मतलब कुछ होते हैं ना बच्चे जिनका एग्जाम छूट जाता है, लास्ट तक लिखते रहते तो छूट जाता है। उसमें क्या करते हैं वो बच्चे, शुरू में तो बहुत इजीली आराम से लिख रहे होते हैं, एक पेज को सजा रहे होते हैं, बट लास्ट में एकदम से हसल में उनके जो है एग्जाम्स छूट जाते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ किस वजह से होता है कि आपने टाइम मैनेज नहीं किया। तो आपको जो सैम्पल पेपर करने हैं वो 2-3 इस तरीके से सॉल्व कर लेने कि आपको टाइम पता चल जाए कि कितने टाइम में मेरे को कितना सॉल्व कर लेना है बोर्ड एग्जामिनेशन में, जिससे मेरा कुछ छूटे नहीं, है ना। तो पहले चीज़ आपको टाइम मैनेजमेंट सैम्पल पेपर सिखा देंगे। दूसरा, जो भी न्यू पैटर्न है वो आपको चल जाएगा। तीसरा, आपको सैम्पल पेपर ऐसा ही करें जिससे आपको कॉन्फिडेंस लेवल डाउन नहीं हो। कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन में, है ना। अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर की। तो प्रीवियस ईयर पेपर एक तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, ये आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं जो आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं, उनमें बने होते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर का मतलब यहाँ पर यही है कि जो प्रीवियस ईयर में बोर्ड में पेपर आ चुके हैं आप उनको सॉल्व करें। तो उससे क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपने जो एक बार चीज़ पढ़ी है उसको आप लोग फिर अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखेंगे, तो उससे आप लोग को और अच्छे से वो चीज़ें क्लियर होने लगेंगी। सेकेंड, आपको बोर्ड के लेवल का पता चल जाएगा कि बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं उनकी लैंग्वेज कैसी होती है, उनकी लेवल कैसा आता है ना। क्योंकि सैम्पल पेपर में तो हार्ड आपको लेवल देखने को मिल रहा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको वही लेवल देखने को मिलेगा जो बोर्ड का आता है, जो भी लैंग्वेज आपकी पूछी जाती है, ठीक है। इससे आपको थर्ड, आप प्रीवियस ईयर पेपर से आपका रिवीजन होगा, जो आपने एनसीईआरटी से पढ़ा, अपनी जो भी आपने और पढ़ा कहीं से भी, तो उन सब का रिवीजन आप कहाँ से कर सकते हो, अपने प्रीवियस ईयर पेपर से कर सकते हो, और आपको उसमें बोर्ड की लैंग्वेज पता चल जाएगी। तो अगर हम यहाँ पर अब वर्सेस कराएं तो मेन बात अपनी यहाँ पर ये निकल करके आती है कि अगर आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आपका अपना सारा जो है सिलेबस अब कंप्लीट हो चुका है ना, तो अब आप क्या करो, प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर में कंफ्यूज है
सबसे पहले आपको क्या उठाना है, कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठाना है। सबसे पहले आपको क्या उठाना है, प्रीवियस ईयर पेपर उठाना है, और उसमें से आप लोगों को जो भी बोर्ड की लैंग्वेज आई है वो आपको समझ लेनी है। मतलब एक बार उसको आपको रीड करना है हल्का सा। उससे क्या होगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है ये, आप प्रीवियस ईयर पेपर को एक बार रीड जरूर कर लेंगे सैम्पल पेपर को सॉल्व करने से पहले। जो मैं बता रही हूँ उसी हिसाब से करिएगा। फर्स्ट स्टेप, आपने प्रीवियस ईयर पेपर लिया, उसको रीड कर लिया, आपको पता चल गया कि बोर्ड की लैंग्वेज ईजी है, मेरे को आ रही है समझ में, है ना। फिर आपको उठाना है कोई भी एक सैम्पल पेपर। उस सैम्पल पेपर में से, मतलब इसी ईयर का आप लोग उठाएंगे, या तो आप सीबीएसई की वेबसाइट से चेक कर लेंगे, या आप सैम्पल पेपर बाहर से खरीदेंगे, जैसे भी आपको करना है। मतलब मैं तो यही रिकमेंड करूंगी कि सीबीएसई की वेबसाइट से आप लोग उसको डाउनलोड करें, तो उससे आप लोग जो भी पैटर्न आ रहा है आपका उसको पता चल जाएगा आपको। उसके बाद आपको 2-3 सैम्पल पेपर 3-3 घंटे की सिटिंग में करने हैं। कोई भी चैप्टर, कोई भी, मतलब आप सैम्पल पेपर ले लीजिए, 3-3 घंटे की सिटिंग में सारे ही आपके सब्जेक्ट्स का सैम्पल पेपर आप एक बार कर चुके हो। उससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितना टाइम मेरे को कितना देना चाहिए था, कितने कितने सेक्शन में, और आप उसे नोट डाउन कर लीजिए। ये आप लोग फिर अपने बोर्ड में अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आपने क्या करा, सैम्पल पेपर से अभी सबसे पहले आपने प्रीवियस पेपर उठाए थे, उनको आपने पढ़ा था, उससे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ। उसके बाद आपने सैम्पल पेपर उठाए, उसको आपने 3-4 सिटिंग में मतलब सॉल्व किया, जिससे आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट का पता चला। उसके बाद आप लोगों ने सिर्फ अपना टाइम मैनेजमेंट यहाँ से देखा, पैटर्न देखा, आपने सैम्पल पेपर क्लोज करके रख दिया, ठीक है। सैम्पल पेपर आप लोग इसलिए बाहर से परचेज मत ही करिएगा, आप लोग क्या करिएगा, सीबीएसई की वेबसाइट पे जाकर के उनको डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर आप उसको अपना प्रिंट आउट निकाल करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अब आपने एक बार कर लिया है, आपको टाइम मैनेजमेंट वगैरह पता चल गया। अब आपको करना है प्रीवियस ईयर पेपर्स। लास्ट टाइम पर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स करेंगे, जितने भी आपके कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो रहे होंगे, आपको बोर्ड की लैंग्वेज पता चल रही होगी। तो अगर आप इन 3-4 चीज़ों को फॉलो करके करेंगे तो आपको इनको वर्सेस कराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर अब आपके पास में टाइम बहुत कम भी बच रहा है, बहुत ही कम टाइम बचा है, आप बिल्कुल एंड में इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर की तरफ जाना है। और अगर आपके पास में टाइम है अच्छा खासा, लोगों को जो मैंने अभी बताई आपको स्ट्रैटेजी की, पहले प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ना है एक बार, फिर सैम्पल पेपर से पैटर्न एंड टाइम मैनेजमेंट सीखना है, फिर आपको प्रीवियस ईयर पेपर पे जाकर के अपनी और प्रैक्टिस को बूस्ट अप करना है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। सो आई होप आज की वीडियो में जो मैं आपको बताना चाह रही थी, जो आपका डाउट है वो क्लियर करना चाह रही थी, तो वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लाइक करेंगे वीडियो को तो इससे क्या होता है, मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत समझ में आता है कि हाँ वीडियो बच्चों को पसंद आ रही है। इस तरीके से उसको शेयर करना है अपने सारे दोस्तों के साथ में, जिससे उनको भी इस चीज़ में कोई भी डाउट ना रहे। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ऑल जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको सारे ही लेक्चर्स का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहेगा। एंड आई वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू गाइस दैट वी हैव क्रॉस 1.1 के सब्सक्राइबर्स। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर टिल द एंड। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।